दोस्तों आप सभी का सबसे किसान चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 BHK लोकेशन क्या होने वाली है वो आपको पूछ के बताऊंगा। मैं आया हूँ आज मंगलम बिल्डर्स के पास। लास्ट वीडियो दिखाई थी आपको 3 BHK की, बहुत ही पसंद की आप लोगों ने। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जाके देख लेना। बहुत ही बढ़िया शानदार था वो फ्लैट। और एक और फ्लैट दिखाने वाला हूँ, ये फ्लैट देखने के बाद ही वो देखना, ऐसे मत करना कि इसको स्किप कर दो। बाकी आप पूरा देख रहे हो, पूरा मैंने आपको ओवरव्यू शुरू में दे दिया। पूरी पार्किंग है इसके अंदर, कोई बच्चा फ्लैट नहीं, कुछ नहीं, लिफ्ट है अपने साथ में। और पार्किंग का हमेशा की तरह ये नहीं कि पार्किंग सभी को मिलेगी, रजिस्टर जो करवाएगा उसी को मिलेगी बाकायदा लिखित में। ठीक है, अब लेके चलता हूँ मंगलम बिल्डर के यहाँ के जो ओनर है, मतलब जो ऑफिस है, जो आपको यहाँ पे करवाएंगे सारी डील परचेज, उनके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेके आ गया मंगलम बिल्डर के ओनर के पास। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो सर आज कौन सा धमाल करने वाले हो? जी, जैन पार्क में फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है ये। इसके अंदर इसकी यूएसपी एक ऐसी है जो आपको, मेरे ख्याल से आपने उत्तम नगर में देखी ही नहीं होगी कहीं भी। वो व्यूअर्स को अगर आप अभी बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैं अभी बता दूंगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो हम बाद में दिखा सकते हैं। वैसे ओवरव्यू में अगर आपने पकड़ा होगा तो पकड़ लिया होगा, नहीं तो हम बीच में वीडियो की बताएंगे ही। ठीक है, ये लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पड़ती है सर? एग्जैक्ट लोकेशन है ये जैन पार्क। जैन पार्क? जैन पार्क है, नवादा मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, नवादा लोकेशन मानी जाए, मतलब इसकी मेट्रो स्टेशन नियर बाय नवादा है इसका। और ये जैन पार्क पड़ता है? ये जैन पार्क है, मेट्रो पिलर नंबर 714 से ठीक है 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और आज जो हम कवर कर रहे हैं 3 BHK, ये अपर ग्राउंड है? ये अपर ग्राउंड फ्लोर इसके नीचे पार्किंग है? इसके नीचे पार्किंग है, फुल पार्किंग है। ठीक है, तो कितने गज का होने वाला है ये 75 गज का। 75 गज का 3 BHK। और एक फ्लोर पर कितने फ्लैट हैं सर? एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, 2 75 गज के और 2 50 गज के। मतलब 4, ये 250 गज की बिल्डिंग है। ठीक है, 4 फैमिली के हिसाब से बना हुआ। इसके अंदर आपके 3 पड़ोसी होने वाले हैं। सारी चीजें मैं एग्जैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। और फ्लोर कितने हैं सर? 4 फ्लोर है। 4 फ्लोर है, 4 चौक 16 फैमिली यहाँ पे रहने वाली है। और पार्किंग का वही? पार्किंग वही, जिसको रजिस्टर होगी वही लेगा, और जिसको नहीं लेनी उसके। हालांकि हमने इसमें सिर्फ 3 BHK वालों को कार पार्किंग देनी है। ठीक है, 2 BHK वालों को हम तब देंगे जब 3 BHK वाला कोई कहता है मुझे नहीं चाहिए और वो एडिशनल बचती है तो। ठीक है, उसकी पार्किंग उसको मिल जाएगी। अब स्टार्ट कर देते हैं सर। मैं एंट्रेंस से स्टार्ट करवाना चाहूंगा क्योंकि लिफ्ट वहीं पे है हमारी। लिफ्ट भी दिखाएंगे, स्टेयर भी दिखाएंगे, जैसे कि हम आते हैं इस तरफ। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देखोगे बैक साइड में आपका स्टेयर है, वहाँ से आप चाहो तो स्टेयर से भी आ सकते हो। इस तरफ आपकी लिफ्ट है। तो सर लिफ्ट के बारे में बताना थोड़ा। जी, आप देख सकते हैं वर्किंग लिफ्ट है, आप ओपन करके दिखा सकते हैं। ओके, मैंने ओपन आपको हाईलाइट में दिखा दिया था, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। वर्किंग लिफ्ट है, प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रही है। और कितनी खूबसूरत लिफ्ट। ठीक है, सबके लिए ही, सबके लिए है, कॉमन लिफ्ट है। कॉमन लिफ्ट है। इसके बाद हमारी एंट्रेंस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था 3 फ्लैट होने वाले। एक फ्लैट ये आपको साथ में दिख रहा होगा, ये हमारी एंट्री है 3 BHK की। एक उस साइड पे सामने आपको फ्रंट पे दिख रहा है 3, और एक लिफ्ट के अंदर जाके आपको रास्ता दिखेगा। इस साइड पे दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो 3 BHK आज मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो 2 BHK लेना तो आप उसके लिए भी डील कर सकते हो। यहीं पे इसी लोकेशन पे 2 BHK भी अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में उसका हाईलाइट डाल दूंगा ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से होने वाला है। तो एंट्रेंस करते हैं सर। जी ठीक है, तो हमेशा की तरह डोर की क्वालिटी बताइए सर। वुडन डोर्स है हमेशा की तरह। ठीक है, और वही आप थिकनेस mm दिखा सकते हैं। बहुत ही हैवी डोर लिया गया है। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो। और लॉक वगैरह दिखा रहा हूँ, क्वालिटी वाले, वारंटी वाले हैं। क्वालिटी की कंपनी के लॉक्स लगाए गए हैं।
कंपनी की ही लॉन्ग हैंडल चिटकनी लगाई गई है, इजीली आप इसको कर सकते हो। हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे पीछे दोनों तरफ माइका दिया हुआ है। ठीक है, और आगे स्टॉपर दिया हुआ है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे कर्टन भी लगे हुए हैं। कर्टन लगे हुए हैं, कर्टन रॉड्स लगी हुई हैं। कर्टन रॉड्स कर्टन लग के मिलेंगे आपको, लग के मिलेंगे। ठीक है, इस तरफ आते हैं हमारा एमसीबी का, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये एमसीबी बॉक्स अंदर दे दिया। ये मोस्टली ज्यादातर बाहर होता है, ये हमारा अंदर दिया। इसका ढक्कन होगा सर? हाँ, ढक्कन इसका मिलने वाला है, तो इसको लगा के देंगे ऐसे ओपन। फिर भी यहाँ पे आपको पावर स्विच दिया गया है। और एक चीज और मैं बता दूं, इस तरफ भी आपको पावर स्विच मिलने वाला है। और यहीं पे आपको डोर फोन लॉक भी मिलेगा। ठीक है, जिससे सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो हम हमेशा लगाते हैं, आपने देखा होगा। हाँ। यहीं से आप डोर ओपन और क्लोज कर सकते हैं। मतलब नीचे से कोई बेल वैगल बजाता है तो यहाँ से हो सकता है। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए अपनी विंडो दी हुई है। ठीक है, अब इस तरफ आप बता रहे थे पावर स्विचेस वगैरह, इस तरफ है पूरे रूम के कंट्रोल, यहाँ से आप कर सकते हो। और ब्रांड क्या है सर इनका? कोना के स्विच, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ब्रांडेड चीज लगाई हुई है। कोना के सारे स्विच, रेगुलेटर, प्लेट सब कोना का है। इस तरफ आते हैं, एंट्रेंस के जस्ट सामने आपको मिलता है बहुत ही अच्छा वॉलपेपर। सर कौन सा वॉलपेपर यूज किया है इसमें? सर ये आप देख सकते हैं पूरे फ्लावर्स की डिजाइनिंग करी हुई है, कितना सूदिंग इफेक्ट दे रखा है। ये बैकग्राउंड इसका व्हाइट लिया हुआ है और उसके ऊपर पूरी प्रॉपर हाइलाइटर डिजाइन के लिए। ठीक है, मल्टी कलर फ्लावर्स लिए हुए हैं। स्प्लिट की एसी दी, स्प्लिट एसी की फिटिंग दी हुई है। यहाँ पे हमेशा की तरह आउटर यूनिट बाहर है, इसका बाहर आएगा। ठीक है, इस तरह पावर स्विचेस मिलते हैं। आप उसके जस्ट बैक साइड में आएंगे तो एल शेप मेरे को कुछ मिल रहा है। सर ये स्पेस किस लिए दिया गया है? ये स्पेस दिया गया डाइनिंग एरिया के लिए। वहाँ पे हमारा ड्राइंग एरिया, जहाँ पे हम सोफा, एल टाइप का सोफा लगाएंगे। ठीक है, सेंटर टेबल के साथ। और इस वाले एरिया में हमने डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। किचन के सामने हमने डाइनिंग एरिया लगाया हुआ है। यहीं से आपका एसी की स्विच दिया हुआ है, एमसीबी दिया हुआ है, ये भी कोना का है। ठीक है, और यहाँ पे फोर सीलिंग की बात करें तो ऊपर की तरफ मैं देख रहा हूँ बहुत ही शानदार फोर सीलिंग आपको देखने को मिल रही है। हमेशा की तरह यहाँ पे लाइट्स भी है। सर लाइट्स की वारंटी कितनी है? 2 साल की वारंटी है लाइट्स की। ठीक है, आप ये देखिए हमने पूरा डबल कॉब बनाया हुआ है। एक इसमें इधर कॉब बनाया हुआ है, एक हमने बाहर की साइड कॉब बनाया हुआ है। इसमें डबल कॉब है। देखने में सिंपल है ये, बट दोनों साइड इसमें अंदर बाहर दोनों साइड कॉब है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया हमारा लिविंग एरिया जो स्टार्टिंग में था। अब इस तरफ आते हैं किचन, बहुत ही शानदार किचन होने वाला है। सर किचन के बारे में बताना थोड़ा। एल टाइप की किचन दी हुई है, वेंटिलेशन के लिए। पीछे हमने शाफ्ट दी हुई है। सामने आपको चिमनी का स्पेस दिया हुआ है। सामने आपको चिमनी मिलेगी लगी हुई। मिलेगी। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे आपके टैप्स और अपना सिंक है, ये तीनों टैप मिल जाएंगे। हाँ जी, बाकी हमेशा की तरह आपको आरओ का स्विच, गीजर का इसमें लगा हुआ। आरओ के लिए पावर दिया गया। आरओ गीजर आपको जो भी लगाना हो, पावर स्विच वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे मिक्सर्स वगैरह के लिए स्विच दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखें बाकी हमारे ड्रॉर्स, हमारे ड्रॉर्स वगैरह मिल जाते हैं आगे पीछे दोनों तरफ इसमें माइका। ठीक है, पूरा इस साइड से दिखाते हैं। स्टेनलेस स्टील के चैनल और स्टेनलेस स्टील की बास्केट यूज करी गई है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक होल भी दिया गया, ये गैस पाइपलाइन के लिए। ये गैस पाइपलाइन के लिए होल दिया गया है। ठीक है, बहुत ही शानदार। मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी, आप देख सकते हो अंदर भी सनमाइका, बाहर भी सनमाइका, हमेशा की तरह। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी लाइटिंग होना बाकी है, जैसे कि आप देख रहे हो सारे स्विचेस वगैरह दिखा दिए हैं आपको। लाइटिंग होने के बाद और भी कंट्रास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि देख रहे हो स्विचेस सारे इस साइड दिए गए हैं और ऊपर एक होल्डर दिया गया है जहाँ पे आप लाइट लगा सकते हैं। और बीच में आपको फैन के लिए जगह छोड़ी हुई है। अब आते हैं रूम की तरफ। सर अभी तक रूम स्टार्ट नहीं हुए, जैसे कि फर्स्ट रूम अपना इधर है। अब आते हैं अपने फर्स्ट रूम की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हो सेम यहाँ पे आपको डोर देखने को मिलेगा, हमेशा की तरह वही क्वालिटी जो स्टार्टिंग पे होती है। अब आते हैं भैया, ये क्या देख रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी विंडो। जी, ये इस फ्लैट की यूएसपी है। आपको हर रूम में वेंटिलेशन मिलेगी। हर रूम में वेंटिलेशन मिलेगी। कोई भी रूम ऐसा नहीं होगा जिसमें वेंटिलेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना विंडो एसी लग सकता है। पूरी बड़ी विंडो है, आप देखिए, कोई छोटी विंडो नहीं है, पूरी बड़ी विंडो दी हुई है। इसमें विंडो एसी के लिए जगह दी हुई है इसके अंदर। ठीक है, आप विंडो एसी इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी विंडोज दी हुई हैं और इसको ढक भी सकते हैं। ये आपको कर्टन लगे हुए मिलेंगे, बहुत बढ़िया कर्टन वगैरह। फॉल सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी फॉल सीलिंग वही बॉक्स वाला, हमने इसमें पूरा पैटर्न बॉक्स वाला लिया हुआ है। बाहर भी बॉक्स वाली थी, ये भी बॉक्स वाली है। ठीक है, लाइट्स आपको वही हमेशा की तरह लगी हुई मिलेंगी। और ये सर ये क्या कमाल की चीज लगा दिया आपने, ये कुछ यूनिक है, फ्लावर्स के अंदर है और ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर है।
वॉलपेपर तो आप अपने हिसाब से भी लगवा सकते हो, बाकी बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे आपको चीज दी जाती जो है। हम लगाते हैं वो कॉम्बिनेशन में अपने हिसाब से बना के लगाते हैं, बेस्ट से बेस्ट। बेस्ट से बेस्ट बाकी आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वॉलपेपर हो गया। और इसी तरफ पे आपको इस साइड में दिखाता हूँ अपना पावर बोर्ड, इस साइड मिल जाता है। फैन के लिए आपको रेगुलेटर मिलता ही है। तो ये अपना कॉमन वॉशरूम है सर। हाँ, ये कॉमन वॉशरूम है हमारा। तो ये जस्ट रूम के साथ कॉमन वॉशरूम आ जाता है और इसमें लाइटिंग वगैरह होना बाकी है। इस तरफ देखोगे तो सामने आपका विंडो दी हुई है, विंडो लगेगा और इस तरफ सीट लगेगी नीचे की तरफ कोने में। जी। ठीक है, शावर एरिया इस साइड पे सामने की तरफ लगेगा, देख सकते हो ये शावर एरिया। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमने किचन था उसके जस्ट साइड में आपको हमने दिखाया था कि एक बेडरूम था और उसके जस्ट साथ में आपको कॉमन वॉशरूम था। अब इस तरफ आते हैं हम, जैसे कि 2 रूम आपको देखने को मिल जाता है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। ये 2 रूम है और इसकी खास बात आपको अंदर जाने के बाद पता लगेगी। ठीक है, तो इस साइड में आते हैं अपने सेकंड बेडरूम में। और सेकंड बेडरूम में आते ही सर एक और शानदार वॉलपेपर, ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम है, बिल्कुल अलग वॉलपेपर। ठीक है, बाकी वॉलपेपर से बिल्कुल डिफरेंट है। पूरी इसके अंदर आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक इसमें फ्लावर्स भी हैं और डायमंड्स की आपकी डक भी है, बटरफ्लाई, तितलियां वगैरह सब कुछ हमने इसमें मतलब सोना चांदी मोती सब मिला जड़े हुए हैं। सब मिला दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की जो हमारी फ्लोरिंग है वो भी डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है। तो ये मतलब मैट बिछी हुई है, फ्लोर ही है? ये फ्लोरिंग है, ये हमारी फ्लोर ही है। अच्छा, बहुत अच्छी वुडन लुक दे रही है। ये वुडन टाइल्स की फ्लोरिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल डिफरेंट इसका हमने कॉन्सेप्ट लिया है इसका। ठीक है, इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। ठीक है, अटैच वॉशरूम में एक बार तो हल्की सी झलक दिखाना चाहूँगा, जैसे कि टैब लगना बाकी है और बाकी आप एरिया देख लीजिए कितना एरिया होने वाला है। ये अपनी सीट लगेगी और टैब वगैरह लगेंगे। ठीक है, और इसके बाद सर 4 सीलिंग, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम बॉक्सेस में डबल बॉक्स, एक बीच में, ठीक है, 2 साइडों में। ठीक है, और अब इस साइड पे आते हैं, जैसे कि ये है अपनी सामने की तरफ वॉल, ये हमारी सामने वाली वॉल है। पावर स्विचेस दिए हुए टीवी के लिए। ठीक है, और एक स्विच यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, पूरा स्विच बोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पे मतलब ये नहीं कि आपको अलग से करना। इस रूम में भी आपको पूरा वेंटिलेशन के लिए गेट्स और विंडोज। तो सर खुल जा सिम कर दूं? कर दिया। और प्रॉपर वही उसी तरीके से बड़ी विंडो एसी के लिए पूरा स्पेस। ठीक है, अब इस तरफ की खास बात, आ जाइए बाहर आ जाइए, पेड़ दिख रहा है? तो ये यहाँ पे आपको मिलने वाला है पार्क लोकेशन पर है और बहुत बढ़िया पार्क है। लास्ट में आपको वीडियो के मैं दिखा दूंगा ये पूरा पार्क प्रॉपर बाहर निकल के। इस तरफ पेड़ आ रहा है और एल टाइप आपको गैलरी देखने को मिल जाती है, जो अपनी गैलरी है। आप देखोगे इस तरफ पे हमारा पार्क चल रहा है और इस साइड में हमारी गली चल रही है। तो एल लोकेशन पर हमारा ये फ्लोर होने वाला है। अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मेरे जस्ट पीछे भी एक डोर है। ठीक है, और ये आउट यूनिट यहाँ पे दी गई है और इस तरफ भी डोर है। ये वो है जो हमारा मास्टर बेडरूम था, वहाँ से हम निकले थे। एक रूम और है, उसकी एंट्रेंस यहाँ से नहीं है। अब आप सोचोगे कि यार मास्टर बेडरूम में से यहाँ घुसेंगे, नहीं, मैं आपको इसकी प्रॉपर एंट्रेंस दिखाता हूँ कहाँ से। ये सिर्फ गैलरी के लिए एग्जिट दी गई है कि दोनों यूज़ कर पाएँ गैलरी। मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ। जैसे कि आपको शुरू में बताया था एक गेट ये वाला था। अब आते हैं हमारे लास्ट बेडरूम में। अब इसका हमारा थर्ड बेडरूम लगेगा किस तरीके से है और इसकी आउटलुक कैसी है, एक बारी कमेंट करके बताना ये वॉलपेपर कैसा लग रहा है। ये वॉलपेपर हमने लिया इस फ्लैट के अकॉर्डिंग बेसिकली, क्योंकि ये पार्क फेसिंग फ्लैट जैसे आपने बताया है उसी को नेचर थीम पे हमने ये वॉलपेपर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह ताजी हवा तो मिलने वाली है। बिल्कुल, लोग वॉक करके लेते हैं यहाँ पे वैसे ही। और अगर आप इस विंडो से व्यू दिखा देंगे ना व्यूअर्स को, तो एक बार बहुत अच्छा होगा उनके लिए, थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। तो आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ पूरा प्रॉपर, आप देख सकते हो। तो ये पूरी विंडो है, इतनी बड़ी विंडो है, इसको आप खोल भी सकते हो। पूरा यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया गया है और ये बड़ी वाली विंडो है, सर दिखा रहे हैं जैसे पूरा पार्क व्यू यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है, और इस साइड पे आपको वही विंडो एसी की हमने जगह दी हुई है। मतलब स्प्लिट आपका एक लगेगा ड्राइंग रूम में। बाकी क्योंकि आपने सारी में सब तीनों रूम मैंने आपको दिखाए, तीनों रूम में विंडो की प्रॉपर बड़ी विंडोज लगी हुई हैं। दो में हमारा एल टाइप का है, तो हर एक रूम में वेंटिलेशन की प्रॉपर जगह है। और ऐसा नहीं है कि आपको विंडो लगाना है, अगर आपका स्प्लिट है तो आप स्प्लिट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गैलरी बहुत बड़ी है। गैलरी में आप इजीली
आउटडोर इंस्टॉल करा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, फोर सीलिंग वही स्क्वायर टाइप में आपको, वही स्क्वायर टाइप में, एक स्क्वायर बाहर एक स्क्वायर अंदर, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। इस तरफ अब टाइलिंग की बात करते हैं, पूरे में यही टाइल यूज की गई है, मार्बल की, इटालियन मार्बल की टाइल्स हमेशा की तरह हमने वही टाइल्स यूज करी है, एक्सेप्ट अपने मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में वुडन टाइल्स यूज करी हुई है। ठीक है, उसका थोड़ा यूनिक होना चाहिए ना, मास्टर वो अलग। ठीक है, इस तरफ अपने स्विचेस है, सेम वॉल आपको खाली मिलती है। ये चीज़ बढ़िया करी है सर आपने, हर जगह ये दिया हुआ टीवी इजीली इंस्टॉल हो जाए और वो दिक्कत ही ना हो, साइड से वायर आ रहा है जी। इस तरफ ना पूरा ये आपको स्विच बोर्ड मिल जाता है और बिल्कुल प्रॉपर आप देख सकते हो। हर रूम में लॉक्स हैं, स्टॉपर है, वॉल टू वॉल टाइल्स बाथरूम में, आपका पूरा कर्टेन्स, रॉड, हमने सब कुछ अब की बार करके दिया है। ठीक है, तो सर एक चीज़ लास्ट में, प्राइस की बात कर ले अब। प्राइस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस की बात करते हैं सर। 3 BHK 75 स्क्वायर यार्ड में है, हमारा एल टाइप का है, पार्क फेसिंग है, तीनों रूम्स में विंडो है। ठीक है, उसके प्लस पार्किंग है, लिफ्ट है, पार्किंग है, नीचे पूरी पार्किंग है। ठीक है, बाकी पानी वानी सब है यहाँ पे, पानी का कनेक्शन करा के देंगे, बिजली का कनेक्शन आपको करा के देंगे। ओके, मेन चीज़ यही होती है। अब आती है प्राइसिंग पे जी। प्राइसिंग हमने इसकी रखी हुई है सिर्फ 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए रखी हुई है हमने इसकी प्राइसिंग, क्योंकि इस प्राइस रेंज में पार्क फेसिंग फ्लैट आपको पूरे उत्तम नगर में मिलेगा ही नहीं। अगर 3 BHK कोई और भी लेना चाहता है जिनका बजट हो, वो कहते हैं कि भैया हमें इससे कम में मिल जाए, जैसे 32, 33, 34, 35, 36, उस बजट की भी अगर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको, वो हमारा 36 लाख में था, एक हमारे पास 34 लाख में अवेलेबल है। एक्चुअली देखो प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू लोकेशन पे होता है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ही होता है। पार्क फेसिंग जल्दी कहीं मिलता ही नहीं है। तो यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था। अगर आपने 40 लाख सुन के अगर आप ये सोच रहे हो महंगा है, तो ये 3 BHK तो इतने मिल जाते हैं। आपको लोकेशन भी मेन डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन किस साइड है। मेन चीज़, इस तरफ कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, पहली बात। सामने बंद है, एल टाइप का है, बाहर गेट का पूरा इंतजाम है, गली के बाहर गेट का इंतजाम है, सामने आपका पार्क है, बिल्कुल सब कुछ चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। अब मेन चीज़ की लोन वगैरह फैसिलिटी हमेशा की तरह लोन 90% तक हम लोन ले लेंगे। आपको सिर्फ 4 लाख रुपए की पेमेंट, डाउन पेमेंट होती है 10% की। उसके अगर आपका प्रोफाइल सही है, सिबिल सही है, तो 90% तक हम लोन ले लेंगे। ठीक है, बुकिंग करने के लिए 11,000, 21,000 जो भी आप देना चाहते हो कि हाँ ये आपका बुक हो गया। उसके बाद आइए तसल्ली से आने के बाद आपको चीज़ पसंद आती है, बयाना के तौर पे 10% आपको अमाउंट पे करनी है। 10% जैसे अमाउंट पे करते हो उसके बाद आपके सारे कागज की लोन हो पा रहा है, एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, बेसिकली वो सारी चीज़ें कार्यवाही होगी। अगर आपका बाय चांस 1% किसी चीज़ में रह जाता है कागज की कार्यवाही में, तो आपका पैसा लोन जो आपने तो आपका पैसा जो डाउन पेमेंट आपने 10% की थी वो एज इट इज वापस किया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं काटा जाएगा। कोई बेस्ट बात यही लगती है मेरे को, कोई भी अमाउंट हम नहीं रखते, हम सारा अमाउंट वापस कर देते हैं, चाहे किसी भी वजह से लोन ना हो या किसी भी वजह से फ्लोर कैंसिल हो। ठीक है, तो बेझिझक आइए, अपनी बुकिंग कीजिए और चीज़ों को पसंद कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।